अमावस का दूसरा भाग 2। अरे वही नीरज की बीवी जिसको हमने मार कर जंगल में दफना दिया था। क्या हाँ, वो सारे गांव वाले कह रहे थे। नीरज ने यह सारी बातें छुप कर सुन ली थी और अनजान बनकर बोला, भैया इतना क्यों डरे हुए हो, कौन तुम्हें मार डालेगा। राजू, अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर ये सुनकर नीरज चला गया, पर राजू की रातों की नींद खराब हो गई। वह बहुत डरा हुआ था। वह सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो मुझे मारेगी और वो अपनी सोचता था। दोनों ही डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन अमावास थी। सारा गांव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे, पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाजा बंद करके सो गए। रात के 12 बज गए थे। सारा गांव जाग रहा था। नीरज तो बेफिक्र होके बाहर ही सो रहा था। गांव वालों को तो उस मनहूस घड़ी का इंतजार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। सारे लोग डर गए। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल फिकरे हुए, चेहरे पर चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही थी। वह पहले तो डरा। वह उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ चली गई हूँ। तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है, जब तुम उस दिन बाहर गए थे, उस दिन इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ, मैं जानता था कि कुछ तो जरूर हुआ है, पर तुम इस हालत में मैंने कभी सोच भी नहीं सकता। और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो। जाओ, लौट जाओ। भगवान ने चाह तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। वो चिल्लाई, नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों की तरह बन गए। भगवान क्या खाक ठीक करेगा। अब मैं इस गांव को बर्बाद करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूँ और कितना तड़पी हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों में से एक की मौत आज जरूर है। नीरज, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ, नहीं मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने नीरज को ऐसा धक्का मारा, नीरज हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा और वह बेहोश हो गया। यह सब राजू की बीवी गेट के छेद से देख रही थी। उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़ के बोली, चुड़ैल तो तू है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने राजू की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया। हाँ 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 हाँ, मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। अब की बार तेरी बारी है, कहाँ छुपा है तू? और हाँ, गाँव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो, आने वाली अमावस को तुम भी नहीं बचोगे, सबके सब मरोगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत सताया है तुम लोगों ने। और हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। सारे गाँव वाले बाहर आ गए और नीरज को उठाया और उसे पानी पिलाकर होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मारा हुआ देख वह खूब रोया। तब तक राजू भी बाहर आ गया। उसने यह सब देख उसकी भी आंखों से आंसू निकल गए। सारा गांव रो रहा था। सुबह उसके शव को जलाया। सारे गांव वाले राजू से भला बुरा कह रहे थे कि इसकी वजह से हम सब लोग एक दिन ऐसे ही मरेंगे। सारे गांव वाले, हाँ, इसकी ही वजह से हमारे लिए यह मुसीबत खड़ी हुई है। इसको तो नरक भी नहीं झेलेगा। अपने ऐसे भाई के साथ तूने धोखा किया है। तो दोस्तों, यह थी एक अमावस की रात की एक चुड़ैल की कहानी। अब सुनो आगे की दास्तां कि किस प्रकार उस गांव में दोबारा शांति आई। नीरज, शांत हो जाओ। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसा तो कोई होगा जिसे हमारी मदद के लिए भगवान भेजेगा। कोई खुदा का नेक बंदा ही अब हमें बचा सकता है। दोस्तों, जब फिल्म में विलन होता है तो एक हीरो का भी होना जरूरी होता है, चाहे वो अजय देवगन हो या सुनील शेट्टी। तो सुनो कहानी का अगला पार्ट। अब तो सब लोग बस भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं, भगवान हमें इस मुसीबत से निकालो है प्रभु। अब तो हम तुम्हारी शरण में हैं भगवान। तो बस किसी ना किसी बहाने से जो लोग उन्हें भूल जाते हैं उनको याद दिलाते हैं। तभी तो कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे और दैख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दैख काहे को होए। तो दोस्तों, भगवान भी बड़े दयालु है, तुरंत क्षमा भी कर देते हैं। तो उस गांव में किसी की मौत आने से पहले भगवान ने एक फरिश्ते को उस गांव में भेज दिया। उसका नाम था विराट। वो भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। वह किसी काम से वहां से गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न मैं रात भर यहीं ठहर जाऊं। वह उस गांव की ओर चल दिया, कमर में तलवार लटकाए हुए। राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए वह पहुंचा गांव में। अजंबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा कि मैं विराट हूं और किसी काम से यहां से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो सोचा क्यों न मैं यहां रात भर रुक जाऊं। एक गांव वाले ने पूछा, अच्छा तुम ही वो विराट हो जिसे लोग भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहते हैं?
उसने कहा, हाँ कुछ लोग कहते हैं। सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली। तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया। हमें बचा लो विराट, हमें बचा लो, हमें उस चुड़ैल से बचा लो। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हैं। विराट, अरे यह क्या कर रहे हो? पहले खड़े हो जाओ। फिर सब खड़े हो गए। अब बताओ बात क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे गांव अमीन, एक चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। अरे मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ सारे बताओ मुझे क्या हुआ है। तब गांव वालों ने सब कुछ बता दिया और राजू और नीरज को बुलाया और कहा, राजू तुमसे जो लालच में जो कुछ हुआ बुरा हुआ उसे तुम भूल जाओ और हमारा साथ देकर इस गांव को बचाओ। और नीरज तुम अपने बड़े भाई को माफ कर दो। नीरज में तो भाई से कभी गुस्सा भी नहीं हुआ, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा हूं तो भाई मुझे माफ कर देना। और उसने राजू के पैर छू लिए। राजू ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब विराट ने कहा, हमारे पास कल का वक्त है और परसों अमावास है। तुम लोगों को किस किस चीज का इंतजाम करना है मैं बताऊंगा। अब आप लोग निडर होके अपने घरों में सो जाइए, सुबह मैं सबको बता दूंगा। विराट को गांव वालों ने बढ़िया पकवान, मिठाइयाँ और खूब मेहमान नवाजी की और बढ़िया बिस्तर पर सुलाया। सुबह होकर विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब उसने सबको बताया, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा। मैं सबको बताता हूँ हमें क्या करना है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए। कोई भी घर बिन उजाले के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दीपावली की तरह सजा दो और सब लोग घर से बाहर होने चाहिए मेरी नजरों के सामने। और राजू तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहां बैठोगे। मैं यहाँ से मंत्र पाऊंगा और तुम आहुति दोगे। और नीरज तुम जंगल में 2 लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र को खोदकर उसके शरीर को जलना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह यही मिलूंगा। आप सब लोग तैयारी करो। उस दिन की रात कब बीते सबको यही इंतजार था। सुबह होते ही विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, तैयारी हो चुकी है गांव वाले? हाँ, हमने अपने घर में खूब सारे दीपक तैयार करके रख दिए हैं। सारी तैयारी हो गई है। शाम होते ही उसने नीरज से कहा, तुम 2 लोग लेकर यह लो अभिमंत्रित नींबू। यह तुम्हें वह कब्र कहाँ है यह बताएगा। यह जहां भी लाल हो जाए वही उसकी कब्र है। और यह लो लहसुन की मालाएं अपने अपने गले में डाल लो। इससे वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, चाहे वो कुछ भी करे। तुम डरना मत, वो किसी भी तरह तुमसे इस माला को उतारने की कोशिश करेगी, पर तुम यह गलती मत करना वरना वो तुम्हें मार देगी। अब तुम लोग जाओ, अपना ध्यान रखना। वो लोग फावड़े उठाकर जंगल की ओर चले गए। इधर सब लोग इकट्ठे होकर बैठे उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। उधर राजू अपना आसन लगाए हुए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज रहे थे कि किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सब लोग उधर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि बाल फिकरे हुए सफेद साड़ी में एक औरत चली आ रही है। उसने गांव में रात रोशनी देख वो रुकी और फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि सारे गांव वाले बाहर बैठे हैं, जैसे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं किसी बात का। वह जोर से चिल्लाई, अरे मूर्खों, मरने की इतनी जल्दी है? हा 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 हा। तो यह लो। उसने जोर से हवा चलाई कि सारे दीपक बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे। वो कभी इधर दिखे कभी उधर। हा 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 हा, अब तुम सब लोग मरोगे ऐसा होते देख। विराट ने कहा, रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़, मुझसे लड़। इनसे मैंने कहा था यह सब करने को। चुड़ैल बोली, तू कौन है? वो बोला, मेरा नाम विराट है और तुम किसी को बिना नुकसान किए हुए यहाँ से चली जाओ वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। चुड़ैल, तू मुझे मरेगा। हा 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 हा, ये मुझे मरेगा। यह ले। उसने उसको अपनी शक्ति से बहुत दूर फेंक दिया और वह दीवार से जा टकराया। विराट, मेरा सर लगता है इसे सबक सीखना ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वह एकदम गायब हो गई। उसका वार खाली निकल गया। अब वो गायब हो गई, बस आवाज सुनाई दे रही थी। विराट ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवार से उसके चोट पहुंचा दी। अब वह अपने को हारता देख वह राजू की ओर लपकी। विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू किए है, प्रभु मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। यही राजू बोला रहा था और वह हवन में आहुति दे रहा था। वह उसके ऊपर लपकी। उससे पहले ही विराट ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुस दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए पार निकल गई। वो चिल्लाया। वो भागती हुई जंगल की ओर चली गई। उधर नीरज और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई। वो उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो समझ गए कि चुड़ैल आ रही। उनके खोदने की स्पीड बढ़ी और उसकी लाश को निकाला। वो उस लाश को निकाल पाए ही थे कि वो वहां आ पहुंची। वो उन पर झपटी। जैसे ही उसने उन पर हमला करना चाहा, वो चीख कर ददोर जा गिरी। वो लहसुन को देखकर दूर से ही चिल्लाए जा रही थी, उसे मत छुओ।
उसे मत जलाओ। तब तक विराट भी उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उनके तो हाथ कांप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी और वह चिल्लाए, नहीं 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 जा रही थी, नहीं मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ। माचिस जलते ही उसने उसमें आग लगा दी। शरीर जलने लगा और वह भी जलने लगी। वो आ नहीं मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो और वह राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। विराट ने उन तीनों को शाबाशी दी और वह गांव वापस आ गए। सारे गांव वाले अब बहुत खुश थे। सब ने विराट का धन्यवाद किया। सुबह होते ही विराट ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। सब गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सबको राम राम